कि युवाओं को मजबूर किया जा रहा है पकौड़ा तलने के लिए, जैसा कि सरकार कहती है कि युवाओं को हम जो है पकौड़े तलने का जो बिजनेस देंगे, तो ये भी तैयारी है। और कैसा कर रहे हैं कि ना पढ़ेंगे बच्चे, ना बढ़ेंगे आगे, ना सवाल करेंगे। तो ये सरकार बच्चों को, जो बच्चे को, भविष्य को बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत का जो है भविष्य जलाने वाली पार्टी है। इसके चौथी फेल जो प्रधानमंत्री है, जिनकी डिग्री जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इस देश की में नहीं पाई जाती। तो जिस व्यक्ति का जो सरकार चला रहा है उसका इतिहास ऐसा हो, तो वो युवाओं के भविष्य की चिंता कब करेगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट घोटाले को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता लोग हैं, वो आकर यहाँ पर नीट घोटाले में शामिल हुए। और यहाँ पे एक क्या नाम है सर आप? शांत यादव, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, प्रवक्ता है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपसे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नीट स्कैम हुआ है, नीट घोटाला हुआ है, इन लोगों की मांग क्या है। सर, जो यहाँ पे आप लोग जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये नीट का पूरा एग्ज़ाम जो है रीस्केड्यूल किया जाए, रिकंडक्ट कराया जाए, दोबारा से किया जाए। उसका कारण है, आपने देखा कि देश के तमाम राज्यों से नीट स्कैम की खबरें आ रही हैं और जिसमें सच्चाई भी है। बिहार पुलिस ने तो कई लोगों को पकड़ा भी है। उन्होंने एग्ज़ाम से 5 मई से एक दिन पहले एक सेंटर से तमाम जो है लोगों को एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है, उनको एग्ज़ाम दिखा करके, पेपर दिखा के, लीक करके उनको तैयारी कराई जाती है। और गुजरात में गोधरा में क्या होता है, एक जो है सेंटर चालक, जो कोचिंग के जो संचालन करता है, वो क्या करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, वो करते हैं कि अगर आपको आता है, जो नहीं आते उन प्रश्नों को छोड़ आइए, तो हमारा जो सेटिंग है वो उनका पूरा करेंगे। और इसके लिए करोड़ों रुपए जो है युवाओं से ठगे गए। तो जाहिर सी बात है कि देश के जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या होना चाहिए। तीसरी बात एक और आती है इसमें कि 719, 718 इस तरह की मार्किंग, 720 में से इस तरह की मार्किंग पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है, एक सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो ये मार्किंग पॉसिबल नहीं है। एक और इसमें पॉइंट बनता है, 67 जो है युवाओं को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो है टॉपर्स बराबर 720 में से 720 मार्क मिले। ऐसा देश के इतिहास में किसी भी एग्जाम में कभी भी नहीं हुआ, खासकर नीट में। तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कहीं न कहीं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है नीट जिसे कहते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, इसे कराने में पूरी तरह विफल हो गई है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान इस बात को एडमिट करते हैं कि इसमें खामियां हुई हैं। तो मेरा सवाल इस बात का है कि खामियां हुई हैं तो इसको रिकंडक्ट क्यों नहीं करा सकते। अब देखिए क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक बेटी, जिसको वहाँ के स्टेट एग्जाम में 98% जो है मार्क्स आते हैं, 98% मार्क्स वो लेके आती है, लेकिन उसका नीट का एग्जाम जो है उसको फेल दिखाता है, तो वो आत्महत्या कर लेती है। उसके उलट गुजरात में एक जो है लड़की है, जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में फेल होती है एग्जाम रिजल्ट आने पर, और वो नीट में 720 में से 705 मार्क्स कैसे ले आती है। तो ये सवाल है। हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चे जो है टॉप करते हैं, 720 मार्क्स लेते हैं। उससे भी बड़ी बात, एक इन्होंने ग्रेस पैटर्न और निकाला जो कभी नहीं हुआ। इतने बड़े एग्जाम में आप ग्रेस देके कैसे पास करते हैं 1500 बच्चों को। ग्रेस मार्क्स क्या होता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए डिटेल्स में। देखिए, जैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, जैसे यूपी में मेरे ज़माने में क्या होता था कि मिनिमम मार्क्स जो है 33 चाहिए होते थे पास करने के लिए 100 में से। तो अगर 33 मार्क्स नहीं आते थे तो आपको 5 से 6 ग्रेस मार्क्स मिल जाता था, जिसके जरिए आप फेल नहीं होते थे। सेम इसी तरीके से अगर नीट में किसी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में, किसी में या बायोलॉजी में कम आते हैं मार्क्स, तो आपको ग्रेस देके वो मिनिमम उतने मार्क्स दे जाते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं। तो ये क्या तरीका है, इसको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये 1500 बच्चे ही इसके लायक थे और दूसरे नहीं थे। तो ये तो मजाक है इस एग्जाम का। अगर ऐसा होने लगा तो कल को यूपीएससी भी ग्रेस मार्किंग कर देगी। तो इस पर इन्होंने मान लिया कि खामी हुई है, इसको हटाया जाएगा और ये लोग एग्जाम में दोबारा बैठेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि इस पूरे पैटर्न से, इस स्कैम से जो है सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो 24 लाख बच्चे प्रभावित हुए, एक दूसरे की रैंक, परसेंटाइल, परसेंटेज सब कुछ प्रभावित हुआ है। तो हमारी मांग, आम आदमी पार्टी की मांग, आम आदमी पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश में एक दिन ज्ञापन दे चुकी है जिले पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और आज फिर यहाँ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने, राज्यसभा सांसद में आपके पार्टी के भी नेता और आप भी कह रहे हैं कि जो पैसे का खेला बेला हुआ है, करोड़ों 1.5 करोड़ रुपया, तो क्या लग रहा है कि इसमें SC ST के बच्चे तो नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा रकम नहीं है। इस पर देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं एक इसमें जात विभेद भी है।
देखिए निश्चित रूप से जब इसकी जांच होगी, जब इसकी डीप जांच होगी तो ये जातिगत आंकड़े भी निकल के आएंगे, किस किस का हक छीना गया है, चाहे वो एससी के लोग हों, चाहे ओबीसी के हों, या हो सकता है वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग भी अगर अच्छा परफॉर्म करके आते, वो सीट लेके आते, लेकिन उनकी सीट पैसे की खातिर नहीं आ पाई। तो मैं समझता हूँ कि अगर जातिगत आंकड़े भी आएंगे, वो भी आएंगे, तो सिर्फ ये जातिगत मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात पैसे की। आपने देखा सालों पहले मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, जिसमें तमाम जो है इस तरह की मेडिकल सीट्स को अलॉट किया गया जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और 100 से ज़्यादा जो है वहाँ के सबूतों को मार दिया गया, जो एविडेंस जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया। जिन सबूतों के साथ लोग जी रहे थे, जो शिकायतें कर रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मार दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्या उसमें सारे समुदाय का कोई कैटेगरी वाइज कितना कितना एक समुदाय से लोग होंगे, ये सारी चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए निश्चित रूप से देश में चाहे वो यूपीएससी है, चाहे नीट है, चाहे और भी जो भी इस तरह के एग्जाम्स हैं, इसमें कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी जब फॉर्म फिल करते हैं तो तभी इनसे जो है ये फिल कराते हैं कैटेगरी वाइज, ताकि इनको जो सीट है, नंबर ऑफ सीट अलॉटेड होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब क्योंकि एग्जाम में ही स्कैम हुआ है, तो उस कैटेगरी में अगर किसी बच्चों को सीट मिलनी थी, वो तो बाहर ही हो गया। भाई किसी एक को जो उसके लायक भी नहीं था, उसने पैसे देके अगर वो पास कर लिया, मान के चलो ओबीसी ही ले लेते हैं या एससी ले लेते हैं, और उसमें ऐसे बच्चे को जिसने पैसे भर दिए तो एक सीट तो वो खा गया ना उसके हक की। तो इस तरह का ये घोटाला भी पैटर्न बहुत अच्छे प्लान से किया गया है। लाखों करोड़ों रुपए तो कमाए ही गए, बल्कि युवाओं को मजबूर किया जा रहा है पकौड़ा तलने के लिए। जैसा कि सरकार कहती है कि युवाओं को हम जो है पकौड़े तलने का जो बिजनेस देंगे, तो ये भी तैयारी है। और कैसा कर रहे हैं कि ना पढ़ेंगे बच्चे, ना बढ़ेंगे आगे, ना सवाल करेंगे। तो ये सरकार बच्चों को, जो बच्चे को, भविष्य को बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत का जो है भविष्य जलाने वाली पार्टी है। इसके चौथी फेल जो प्रधानमंत्री है, जिनकी डिग्री जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इस देश की में नहीं पाई जाती। तो जिस व्यक्ति का जो सरकार चला रहा है उसका इतिहास ऐसा हो, तो वो युवाओं के भविष्य की चिंता कब करेगा। तो देखिए हमारे साथ ये भाई साहब थे जो कह रहे हैं कि किस तरह से नीट जो एग्जाम हुए उसमें घोटाले हुए हैं, और जो आम आदमी के कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा हो। जो सुप्रीम कोर्ट से जो आया है 1563 बच्चों का एग्जाम कराने के लिए, ऐसा ना हो। जितने भी बच्चे, जो 23,323 बच्चे जो एग्जाम दिए थे नीट का, वो सारे बच्चों का एग्जाम होना चाहिए, तुरंत फिर एग्जाम होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन होना चाहिए। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।